है। पल पल मेरे पापा के जाने का दुख मेरे साथ चल रहा है। मेरी डिप्रेशन भी झेला है। जब हम इस सच को पहचान लेते हैं तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। गुस्सा भी आता है, भगवान से भी हम नाराज होते हैं। ये दुख कभी कम नहीं होगा, लेकिन सीने में कहीं ना कहीं दफन हो जाएगा। ऐसे ही तो वो हर दिन एक अपनी मौत से मुलाकात कर रहा है। देखा अपनी आंखों के सामने अपने पापा को जाते देखा, उस स्थिति में देखा अपने पिता को अपने सामने आंखों के सामने एक छोटा सा बच्चा जब जलते देखता है तो पलट दिया। उसकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कि उस 10 साल में उसके पापा चले गए, उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है वो इस सिलसिले में है कि अपने पेरेंट्स के जाने के गम से कैसे बाहर निकले। बहुत लोग इसे जो है इस दुख से गुजर चुके हैं और बहुत लोगों को गुजरना होता है, क्योंकि ये वक्त हर किसी की लाइफ में आता है। कुछ समय पहले भी मुझे ये कमेंट आया था एशियन मॉम इन दुबई की आईडी से। उस टाइम पे उनकी मम्मी बीमार थी। उस टाइम पे भी इस टाइप का एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। उस टाइम पे मेरे पापा नहीं रहे थे, है ना, और उनकी मम्मी बीमार थी। अभी जब मैंने लाइव की तो उनका उस लाइव में कमेंट आया जो कि मैंने आज देखा, तो मैंने सोचा चलो इस सिलसिले में बात करते हैं। तो उनका ये था कि आप अपने फादर के जाने के दुख से कैसे बाहर निकले। सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि उनकी मम्मी भी जो है 1 महीने पहले नहीं रही। तो ये दुख देखो, लाइफ का सबसे बड़ा दुख है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर उसके माँ या पिता में से कोई जाता है तो वो भारी क्षति होती है। उस क्षति को, उस कमी को कोई नहीं भर पाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि भगवान आपकी मम्मी की आत्मा को शांति प्रदान करे और आपको इस भारी दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। यही मैं बोल सकती हूँ, और थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट ज़रूर से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी जो स्थिति होगी इस टाइम पे उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझ पर बीत चुकी है। और पिछले 3 सालों में ऐसा कुछ 2 बार हमारे फैमिली पर बीत चुका है। तो मैं उस दुख को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कैसे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है ये मैं भी नहीं जानती, और क्या मैं इस दुख से, अपने पापा के जाने के दुख से बाहर आ गई हूँ या नहीं आ गई हूँ वो भी मैं जानती हूँ, नहीं जानती मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। पल पल मेरे पापा के जाने का दुख मेरे साथ चल रहा है, मेरी हर एक सांस के साथ चल रहा है। लेकिन मैंने उस दुख से निकलने की भी पूरी कोशिश की है। डिप्रेशन भी झेला है, क्योंकि इस दुख से बड़ा दुख कोई दुख नहीं है। और इस चीज़ को बोलते हुए देखो मेरी सांस उठ रही है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं स्ट्रांग रहूँ और स्ट्रांग रहकर ही इस विषय में बात कर पाऊँ। तो मैंने बहुत कोशिश की है अपने आप को इस दुख से निकालने के लिए। मेरे पास ज़रिया था यूट्यूब का, उसे भी मैंने यूज़ लिया है। तो ये दुख मेरे साथ चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिप्रेशन में रहूँगी, अगर मैं रोती रहूँगी, तो इसका असर मेरी फैमिली पर भी पड़ेगा। मेरे हस्बैंड पर, मेरी बेटी पर भी जो है इसका असर पड़ रहा था और पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा को भूल चुकी हूँ या मुझे दुख नहीं है, उनके जाने का बहुत दुख है, बट फिर भी मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। आप देखते होंगे मेरे व्लॉग्स में, मैं सब कुछ ही तो कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, या जो चीज़ मेरे दुख को कम करने में मददगार साबित हो रही है, मैं वो हर चीज़ जो है वो कर रही हूँ। पेरेंट्स का जाना बहुत आसान नहीं है, मैं जानती हूँ इस बात को, बट ये निश्चित है जो इंसान इस दुनिया में आया है, जो इंसान इस धरती पे आया है, उसकी मौत निश्चित है। इस सच को मैं जानती हूँ। जब हम इस सच को पहचान लेते हैं तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जो इंसान जन्म लिया है, जिस इंसान ने भी, जिस दिन उसके जन्म का भी डेट निश्चित है तो उसके जाने की भी डेट निश्चित है कि वो इस दिन दुनिया में आया है, तो उसके जाने का दिन भी निश्चित है। ये भगवान ने निश्चित कर रखा है। ये चीज़ में हम ना तो भगवान को ना ही तो अल्लाह को दोष दे सकते हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमारे पेरेंट्स को जल्दी छीन लिया। कई बार ऐसा लगता है यार, जब हमारे पेरेंट्स जाते हैं तो ये लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स तो बहुत जल्दी चले गए, भगवान ने हमारी दुआ कबूल नहीं की, हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, हमारे पेरेंट्स को सही नहीं किया। गुस्सा भी आता है, भगवान से भी हम नाराज़ होते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, अल्लाह से, भगवान से आपको नाराज़गी होगी, ज़रूर से होगी। ये इंसान का नेचर है कि वो दोष भगवान को देने लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगती है। ये जो दुख है ना, ये जो घाव है,
ये कभी प्रॉपर नहीं भर पाता है, लेकिन कम होने लगता है। ये दुःख कभी कम नहीं होगा, लेकिन सीने में कहीं न कहीं दफ़न हो जाएगा। ऐसे ही मेरे हो रहा है। मेरे पापा को गए 8.5 महीने हो गए हैं, और उस चीज़ को मैंने झेला है, उस टाइम को मैंने झेला है, हम सब ने ही झेला है। तो बहुत मुश्किल समय था वो, जब पापा गए। तो बहुत मुश्किल था ये चीज़। जैसे ही मैं आँख लगाती थी और पापा मुझे आ जाते थे, पापा दिखाई दे जाते थे, और मैं ऐसे पापा करके उठा करती थी और मैं रोने लग पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि आज भी मैं नहीं रोती हूँ, मैं हर दिन के 24 घंटों में से एक बार ज़रूर से रोती हूँ अपने पापा को याद करके। बट उतना ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जाऊँ, और मेरी किसी भी दुःख का साया मेरे बच्चे पर, मेरे हस्बैंड पे ना पड़े। तो मैं कैसे कोशिश की, मेरे पास देखो एक यूट्यूब एक ज़रिया था, तो सबसे पहले अपने आप को बिज़ी कर दीजिए, और इतना बिज़ी कर दीजिए कि आपके पास वक़्त ना हो, ठीक है? तो मैंने अपने आप को बिज़ी, मैंने क्या किया ये बता रही हूँ, बिज़ी कर दिया। अपने प्रियजन जो है, आपके अपने जो हैं, उनसे अपने दुःख को शेयर कीजिए। मैंने अपने पति से, अपने बच्चे से, या मम्मी से कॉल करके, या कैसे भी करके हमने एक-दूसरे ने दुःख को बाँटा अपने। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कीजिए, बाहर आइए, जाइए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए। तो उससे ना थोड़ा-सा ना आपका दुःख कम नहीं, वो भरेगा नहीं घाव, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए आप उस दुःख से बाहर जो है ना, वो निकल जाएँगे। तो यही मैंने किया। जभी भी मुझे डिप्रेशन फ़ील होता था, जभी भी मुझे लो फ़ील होता था या कुछ, क्योंकि दिन भर मैं घर में अकेली रहती हूँ। ओनली मैं, मेरे हस्बैंड और बेटी रहते नहीं हैं। तो उस चीज़ को कितना मेरे सर पे घूमती होगी, आप ये सोचिए, एक अकेली। तो मैंने अपने आप को बिज़ी रखा। जैसे ही आते थे तो मैं बाहर निकल जाती थी, थोड़ा सड़क-वड़क देख के मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता था, ठीक है? दिन में एक बार मैंने अपने सारे फीलिंग्स जो है बयाँ कर देती थी, रो लेती थी थोड़ा-सा, और अगले ही पल मैं हँस भी देती थी। बात तो मैं सारी बता देती थी मेरे हस्बैंड को, या मैं मेरी बेटी से शेयर कर लेती हूँ, बेटी देखो आपकी फ्रेंड, आपकी भी एक बेटी है, मे बी आपने मुझे बताया था शायद कभी, आप उससे शेयर कर सकती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा मैंने अपने दुःख को कम किया। आपके जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी मम्मी को जो पसंद था, वो काम कीजिए। आपकी मम्मी की याद में कुछ अच्छे काम कीजिए, लाइक मैं कभी-कभी कर आती हूँ ना, जैसे कि जैसे पापा को 3 महीने हुए, तो कुछ चीज़ें बाँट दी उनकी पसंद की, या कभी कोई निर्जला एकादशी आई, या कोई भी ऐसा मौका आया, तो पापा के नाम से मैंने कभी आम बाँट दिए, कभी मैंने आइसक्रीम बाँट दी, कभी मैंने कुछ खिला दिया, कभी मैंने कुछ, उससे मुझे संतुष्टि मिलती है। मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। तो मैंने ये सब भी किया। तो कुछ अच्छे काम आप कर सकते हैं, उनकी याद में कुछ अच्छे काम कीजिए, किसी ज़रूरतमंद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, है ना? कुछ आप पेड़ वगैरह भी लगा सकते हैं, आपके घर में जगह है तो, है ना? आप वो जो भी आपको पसंद हो वो कर सकते हो। समय को बिताने के लिए आप मैगज़ीन्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब आजकल तो है, तो यूट्यूब देख सकते हो अपनी पसंद का, वो भी ऐसा नहीं जो आपको रुलाए, जो आपको जिससे मोटिवेशन मिले, वो चीज़ देखिए। मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, ठीक है? मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, तो उससे ना काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ता है। और इस चीज़ को हमें स्वीकारना होता है कि मौत निश्चित है, जो इंसान इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, है ना? प्लस मैं एक चीज़ और बताऊँगी आप लोगों को, एक उदाहरण दूँगी, ठीक है? हमारे ही घर में एक उदाहरण बैठा है। एक उदाहरण दूँगी, उससे इस चीज़ को मैं जोड़ूँगी। देखिए, जब भी आप में से कोई भी जो भी यहाँ तक मेरी बात सुन रहा है, मैं उसे ये कहूँगी कि अगर जब भी आपको आपकी लाइफ़ बुरी लगने लगे, आपको आपकी लाइफ़ से शिकायत होने लगे कि मेरी लाइफ़ इतनी बुरी है, मेरी लाइफ़ में ये सुख नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ़ से खुश नहीं हूँ, उस वक़्त आप अपने से नीचे तबके के लोगों को देखा कीजिए, ठीक है? आप देखिए फुटपाथ पे रहने वाले भी कितने खुश रहते हैं। आप देखिए झुग्गी-झोंपड़ियों में जाइए, वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ कितनी कमियाँ, भगवान ने तो फिर भी हमें कितनी अच्छी लाइफ़ दी है। इसी चीज़ को अब मैं पेरेंट्स के जानने से जोड़ती हूँ, ठीक है? अब जब हमारे पापा गए तो हमें ये फ़ील हुआ कि हमारे पापा कितने जल्दी चले गए। हमने तो, मैं बार-बार ये बोल देती हूँ कि हम तो, कोई भी उनका तीनों बच्चों में से एक भी बच्चे ने 40 क्रॉस नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो चले गए। कितने लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े-बड़े हो जाते हैं, बच्चे तब तक रहते हैं, जैसे कि हमारे नानी-नाना, हम अपनी मम्मी तक से कहते थे कि मम्मी अम, नानी-नाना जी तो काफ़ी टाइम तक थे तुम लोग के साथ, कि उन लोगों ने हमारी शादियाँ तक देखी हैं, लेकिन पापा बहुत जल्दी चले गए। हम ये बहुत दुःख करते थे। बट आप ये सोचिए, फिर हमने सोचा कि
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, उनके सर पे माँ बाप का साया ही नहीं होता। कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, उसके सर से माँ का साया चला जाता है, उसके सर से पिता का साया चला गया। कोई 5 साल का बच्चा है, उसका ही पापा चले गए या मम्मी चली गई या कोई भी चला गया, तो वो बच्चा कितना दुखी है, उसने तो अपने माँ या बाप का प्यार पाया ही नहीं है। हम तो कितने लकी हैं, मैं अपने ऊपर लेके बता रही हूँ, हम कितने लकी हैं कि हमने इतने साल तक अपने पापा का साथ पाया। अपने पेरेंट्स के जाने को भी एक पॉजिटिविटी में देखिए, ठीक है। इतने सालों तक हम हमारे पापा का साथ पाया, उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, शादियां की, है ना, हमारे बच्चे हुए, उनको खिलाया, है ना, अपनी हर जिम्मेदारी पूरी की। अगर आपकी मदर अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करके गई हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी शादी की होगी, आपको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आपकी शादी की, आपकी बच्ची तक को देखा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग इतना भी नहीं देख पाते हैं, है ना। तो आप उसमें थोड़ा सा खुश होइए। दूसरी बात, अगर आपकी मम्मी बीमार थी तो वो उस पीड़ा को सहन कर रही थी, वो पीड़ा बहुत भयंकर वाली पीड़ा होती है। उस इलाज से गुजरना, हॉस्पिटल में की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उस चीज़ से गुजरना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पीड़ा वही इंसान जानता है जो सह रहा होता है। हाँ, उसको देखने वाले उसके बच्चे भी उस पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, लेकिन सुइयाँ चुभना, कभी कोई टेस्ट होना, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना, ये चीज़ कितनी दुखदाई होती है। उस पीड़ा से आपकी मम्मी को मुक्ति मिल गई है, क्योंकि अब आपकी मम्मी नहीं रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये पॉजिटिविटी देखिए लाइफ में, ठीक है। तो हमने अपने पापा जब गए तो बुरा बहुत लगा, बहुत रोए हम तीनों भाई बहन, और बहुत हमें दुख हुआ। लेकिन हमने ये तसल्ली मन में की कि पापा एक दिन की पीड़ा होकर चले गए, उनको ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई, वो बहुत महीनों तक बीमार नहीं रहे, हॉस्पिटल में सुइयों से उन्हें गोदा नहीं गया। हाँ, जिस दिन इंसान को जाना होता है उसको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही होती है, तो उस एक दिन तो उसे पीड़ा सहनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत में। मुझे भी सहनी है, मैं तो डरती हूँ कि पता नहीं मेरी जो मौत है वो किस तरीके से होनी है। तो पुण्यात्मा होती हैं जो बहुत जल्दी चले जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में पल्लव जी गए, वो एक दिन में थोड़ी सी पीड़ा में चले गए। वो पीड़ा थोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने उतना नहीं भोगा। जो भुगत रहा है, जो भोग रहा है, उसे पता है कि हर दिन वो मौत देख रहा है। जो हॉस्पिटल बार बार चक्कर जिसे लगाने पड़ रहे हैं या जाना पड़ रहा है, सुइयों से उसे गोदा जा रहा है, तो वो हर दिन एक अपनी मौत से मुलाकात कर रहा है। तो उस पीड़ा से अगर मुक्ति मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारे पापा जब गए तो हमने ये सोचा कि चलो, हाँ, उनको पी लिया हुआ था, 10-15 दिन उन्होंने पीड़ा भोगी होगी, जो कि हमें नहीं उतनी पता थी या उतनी हम समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन महीनों की पीड़ा से उन्हें नहीं जूझना पड़ा, और वो एक दिन में ही चटपट चले गए। हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं लगे, कोई सेवा नहीं करवाई उन्होंने। तो ये सोच के हम थोड़ा सा तसल्ली अपने दिल को दे लेते हैं। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव तो हमारे साथ होता है, हमारे पेरेंट्स का जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी ढूंढिए, है ना। बहुत सालों तक आपकी मदर आपके साथ रही, है ना। तो ये सब कुछ अच्छी अच्छी यादों को याद कीजिए, है ना, उनकी अच्छी यादों को याद कीजिए। बुरी जो भी चीज़ था वो चीज़ मत याद कीजिए, उनको याद करके खुश होइए। क्योंकि देखो, आपका मदर जो है नहीं चाहेंगी कि आप डिप्रेशन में रहें, आप दुखी रहें। मेरे पापा जैसा कि नहीं चाहते होंगे। अगर सच में ऐसा है कि वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं, तो वो नहीं चाहते होंगे कि मैं दुखी हूँ, मैं रोऊँ, मैं या कुछ भी करूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा एक दिन के 24 घंटों में से एक बार मैं रो देती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे पापा दुखी हों। हमारे पेरेंट्स जब ज़िंदा होते हैं तब भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वो तैयार रहें। तो इसी तरीके से वो ऊपर जाकर भी वहाँ से हमें देख रहे होते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम दुखी ना हों और हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत हम में हो। तो ये दिन भी गुजर जाएंगे, आप ये याद रखिए। कोई भी जो दुख है वो बोला बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे कहा जाता है ना, अच्छे वक्त में भी ये कहा जाता है कि अच्छे वक्त का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और बुरे वक्त में भी बहुत ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ये आपका जो बुरा समय है, ये वक्त भी आपका गुजर जाएगा। आप दिन प्रतिदिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगी। देखना, धीरे धीरे, अभी तो वक्त कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और कभी ये मत समझिए कि आपकी मदर आपके साथ नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं समझती कि मेरे पापा मेरे साथ नहीं है। मेरे पापा मेरे साथ है। मुझे एक अलौकिक सी शक्ति जो है ना वो फील होती है, मुझे एक पावर फील होती है
जो मुझे फ़ील नहीं होने देती कि मेरे पापा नहीं हैं। मुझे हमेशा यही लगता है, यहाँ बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पापा बीकानेर में, बीकानेर जाती हूँ तब भी मुझे पापा मुझे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होती है। मुझे एक शक्ति जो है वो मिली हुई है, मुझे ऐसा लगता है। एक बहुत अजीब-सी शक्ति है जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये देखिए कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ इतने दिन रहे हैं, किसी-किसी के तो पेरेंट्स बहुत जल्दी चले जाते हैं। अब हमारे ही घर का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। आप जानती होंगी मेरी सिस्टर को, तो मेरी सिस्टर के हस्बैंड 3 साल होने वाले हैं, इस दिसंबर को 3 साल हो जाएँगे, वो चले गए। पल्लव जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का था लाइफ़ में। हम किससे हिम्मत एक लेते हैं? हम अथक को देखकर भी हिम्मत लेते हैं। अथक उस टाइम पे जब उसके पापा गए तो अथक 10 साल का था। और उसने क्या-क्या नहीं देखा इतने से बच्चे ने, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हिम्मती है कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसने सब कुछ किया। जिस दिन ये हुआ, उसने अपने पापा को उस स्थिति में देखा, अपनी आँखों के सामने अपने पापा को जाते देखा, उस स्थिति में देखा, बॉडी को देखा। अपने पापा को का सारा क्रियाक्रम किया। अपने पिता को अपने सामने, आँखों के सामने एक छोटा-सा बच्चा जब जलते देखता है तो क्या फ़ील होता होगा। उसने सारी फ़र्ज़ निभाए जो भी हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में होता है। सारे क्रियाक्रम करे, तीये का किया, 10वें का किया, 12वें का किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। मैंने देखा उन 15 दिनों में मैं वहीं थी। वो थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे करता और फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता। उसने कभी भी हमें ये फ़ील नहीं होने दिया कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है या बहुत ज़्यादा टूट चुका है। उसने बहुत हिम्मत दिखाई। उसकी हिम्मत से हमें हिम्मत मिली कि जब एक बच्चा इतनी बड़े दुःख को सहन कर सकता है, तो हम तो फिर भी बड़े हैं, है ना? आज वो बच्चा हमारे सामने रोता बिलखता अपने पापा के लिए, तो हमारी क्या रह जाती है? हम किस कंडीशन में होते? जब आप अपने बच्चों को जब रोते देखते हो ना, तो आप टूट जाते हो। लेकिन उस बच्चे ने ना तो खुद टूटा और ना ही हम लोगों को टूटने दिया। उसने कभी फ़ील ही नहीं होने दिया हमें कुछ ऐसा। वो अपनी लाइफ़ को उसने बदल दिया, उसने पलट दिया। उसकी लाइफ़ में इतना बड़ा बदलाव आया कि उस 10 साल में उसके पापा चले गए। उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और उसे यहाँ पे मम्मी के यहाँ आना पड़ा। और उसको अपना स्कूल बदलना पड़ा, सब कुछ उसका बदल गया था, लेकिन उसने सब कुछ में एडजस्ट कर लिया और हम लोगों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी जो है बना ली। अपने मामू के साथ, नानी, नानू, मामी सबसे बातें करता रहता। कभी ये हमें रोया नहीं हमारे सामने, कभी ये नहीं बोला कि मुझे पापा की याद आ रही है, नहीं, कभी नहीं। उसने सब कुछ किया। उसने कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया, खुद रो के नहीं दिखाया, खुद टूट के नहीं दिखाया। तो उस बच्चे में इतनी हिम्मत है, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जब हम उससे माँगते हैं, तो हम कई बार कहते हैं कि अथक तू हमें हिम्मत दे, तू ये कैसे फेस किया और कैसे ये सब कुछ कर लेता है वो 10 साल का बच्चा। तो जब एक 10 साल का बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो हम तो कितने बड़े हैं ना, है ना? तो आप भी स्ट्रॉन्ग रहिए। मैं आपका नाम तो नहीं जानती हूँ, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए, इस टाइम को फेस कीजिए हिम्मत के साथ। आपकी मम्मी कहीं पे भी नहीं गई है, आपकी मम्मी आपके साथ है। आपकी मम्मी की जो पावर है ना, आपकी मम्मी की जो शक्ति है ना, उसे फ़ील कीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी मम्मी कहीं गई हैं। वो देखना आपको शक्ति अल्लाह, भगवान जो भी है, वो आपको शक्ति देंगे। आपकी मदर आपको शक्ति देंगी। आपको एक अजीब-सी शक्ति, आपको एक पावर फ़ील होगी। आपकी मदर कहीं नहीं गई है, आपके साथ है, आपके अंदर है। आपकी हर चीज़ में आपकी मदर है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उनके अंश हो। तो आपकी मदर आपके साथ है, कहीं नहीं गई है। बस वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं और वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप दुखी हों, ठीक है? आप रोएँ, आप डिप्रेशन में जाएँ। इससे सब बहुत कुछ सफ़र करता है। हमारे डिप्रेशन में जाने से हमारा फैमिली भी सफ़र करती है, जो कि आपकी मदर कभी नहीं चाहती होंगी, है ना? तो आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। अपने फ्रेंड से, अपने लाइफ़ पार्टनर से, अपने बच्चे से उस दुःख को बाँटिए थोड़ा-थोड़ा। ऐसा नहीं कि आप रोएँ, रोते-रोते ऐसा करें, नहीं। उससे वो भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो उस दुःख बाँटिए, उनकी अच्छी यादों को बाँटिए और उनकी याद में कुछ अच्छा कीजिए, बाहर निकलिए, घूमिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, है ना? तो अपने पेरेंट्स की याद में कुछ अच्छे कार्य कीजिए, आपकी मदर को जो पसंद था वो सब कुछ कीजिए। आप उस दुःख से धीरे-धीरे बाहर निकल आएँगी। मैं नहीं जानती मैं क्या बोल गई हूँ, क्या नहीं बोल गई हूँ, लेकिन मैं कोशिश की है छोटी-सी कि प्लीज़ आप डिप्रेशन में मत जाना, है ना? और हिम्मत रखना अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने
हस्बैंड के लिए और अपनी मदर के लिए, क्योंकि वो वहाँ से आपको देख रही हैं और वो हमेशा आपको खुश देखना चाहती हैं। तो उनके लिए, किसी और के लिए ना सी, उनके लिए खुश रहिए, उनके लिए खुश होने का प्रयास कीजिए, है ना। और इस परिस्थिति से, इस समय से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा ठीक जो है ना वो महसूस करने लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ मैं जानती और मैं स्ट्रांग होके आपके सामने आई हूँ। तो किसी के साथ ये हो चुका है, किसी के साथ ये होना है, क्योंकि ये जीवन का शाश्वत सत्य है। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। हर किसी को किसी ना किसी दिन इस दिन को फेस करना है। तो अगर जो फेस कर रहा है वो भी स्ट्रांग रहे, और जिसने अभी तक नहीं किया है वो भी स्ट्रांग रहे इस दिन को फेस करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ और मेरी कोई बात बुरी लग गई हो किसी भी तरीके से तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता मोटिवेट करना, तो नहीं आता, लेकिन मैं अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात बस आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई भी बंदा दुखी ना रहे। अगर वो किसी भी वजह से दुखी है तो मैं उसका दुख इतना सा भी अगर कम कर पाती हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा। तो कोशिश कीजिएगा इस दुख से बाहर निकलने के लिए, बिज़ी रहिएगा, घूमिए फिरिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, आप अच्छी यादों को याद कीजिए, बारी बारी मैं यही कहूँगी, और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कार्य कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय। भगवान आपको शक्ति प्रदान करे इस दुख से बाहर निकलने की।